और चलिए अब बात करेंगे जेडीए के घूसकांड में बड़े एक्शन की, क्योंकि एसीबी के शिकंजे में आए सभी रिश्वतखोरों को जेडीए ने निलंबित कर दिया है। इन सभी को एसीबी ने लैंड कन्वर्जन के एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि एसीबी ने तहसीलदार जेएन पटवारी समेत 7 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने जेडीए के जोन संख्या 9 में छापेमारी की। टीम ने आरोपियों के कब्जे से रिश्वत के 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं, जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित से करीब 13 लाख रुपए की डिमांड की थी। आखिरकार 1.5 लाख में डील तय हुई। एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप ने जानकारी दी कि तहसीलदार लक्ष्मीकांत गुप्ता, जेएन खेमराज मीणा, पटवारी रविकांत शर्मा, पटवारी विमला मीणा, गिरदावर रुक्मणी देवी, गिरदावर श्रीराम शर्मा और दलाल महेश मीणा को पकड़ा गया है। महेश पटवारी विमला का पति बताया जा रहा है, जो पूरी डील करवा रहा था। एसीबी प्रमुख रवि प्रकाश मेहरा के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई और अब खबर यह कि जेडीए की तरफ से आरोपियों पर भी गाज गिराई गई है। तो परिवादी ने हमें शिकायत दी थी कि ब्यूरो के अंदर जोन 9 के जो अधिकारीगण हैं, तहसीलदार है, पटवारी है, व अन्य अधिकारीगण है, ये सब लोग उनसे उनके काम करने के एवज में, वैध काम करने के एवज में रिश्वत राशि मांग रहे हैं। इस एवज में हमने इसका सत्यापन किया। सत्यापन कई दौर में किया, ये पुष्टि करने के लिए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, सबका खुलासा किया जाए। व्यापक स्तर पे सत्यापन करने के बाद इसकी पुष्टि हुई और उसी क्रम में आज हमने एक बड़े स्तर पे कार्रवाई करके डीजीपी साहब, हमारे जो डीजी साहब हैं मेहरा साहब, उनके नेतृत्व के अंदर आज हमने पूरी कार्रवाई करी, जिसके अंदर हमने 7 लोगों को। जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीब 7 जो लोगों को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। जेडीए जोन 9 के अंदर तहसीलदार से लेकर जो बाबू है, अमीन, पटवारी, गिरदावर, ये जो तमाम जो लोग हैं, कहा जा सकता है कि जो पूरी एक चैन वो इस पूरे भ्रष्टाचार के इस खेल के अंदर इन्वॉल्व थी। यहाँ तक यही लोग नहीं, इनके जो परिवारजन हैं, इनके रिश्तेदार हैं, बताया वो भी जा रहा है कि वो भी इस पूरे खेल के अंदर इन्वॉल्व थे। एक जो महिला अधिकारी के जो पति हैं, उन्हें भी एसीबी की जो टीम ने ट्रैप किया है। साथ ही साथ कहा जा सकता है करीब 20 से ज्यादा जो मोबाइल फोन है वो यहां पर जब्त किए हैं। आप देख सकते हैं कि एसीबी की जो टीम की जो कार्रवाई है, पिछले 2 घंटों से सर्च चल रहा है। जेडीए के जो जोन 9 के अलावा बताया जा रहा है कि जोन 1 और जो जोन 14 है उसके अंदर भी सर्च चल रहा है। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद में कहा जा सकता है कि जेडीए के अधिकारियों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और कई जो अधिकारी हैं वो बताया जा रहा है कि गायब यहां से हो गए हैं। हालांकि जो एसीबी की टीम ने जोन 9 पूरे कार्यालय को कहा जा सकता है कि सीज कर दिया है। जो पूरे फाइलें हैं, जो तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं, वो भी अपने कब्जे के अंदर ले लिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से राजनीतिक हलके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, बहुत बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। खराब परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर्स आउट होंगे मंत्रिमंडल से, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। भजन लाल मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी हलके की खबर, सरकार बनने के बाद एक्टिव रहे विधायकों के नामों पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक मास्टर प्लान बनाया गया है। एकला चलो की नीति पर काम कर रहे मिनिस्टर्स की शिकायत है और इस नीति पर चलने वाले मिनिस्टर्स के नामों पर चर्चा भी की गई है। तो वहीं विधानसभा उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाने टोंक पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुल्क के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं सचिन पायलट को भी गंभीर आरोप लगाते हुए निशाने पर लिया है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस पर प्रहार, पंडित नेहरू को ठहराया देश बंटवारे का जिम्मेदार, बंटवारा ही रहा राजीव की राजनीति का आधार, आरोपों पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। कांग्रेस की नीति और नियत पर बीजेपी का प्रहार नया नहीं है। अगर ये कहा जाए कि गांधी नेहरू परिवार पर धारदार प्रहार से ही बीजेपी के कार्यकर्ता लामबंद होते हैं और कांग्रेस के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में कूदने के लिए प्रेरित होते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती।
इसीलिए विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र देने टोंक पहुंचे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुल्क के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को कसूरवार ठहरा दिया। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा था कि आजादी 6 महीने बाद मिल जाएगी तो कौन सा बुरा हो जाएगा, कम से कम देश बटेगा तो नहीं। लेकिन कुर्सी की जल्दी, भूख, बैठ जाना है, लाशों पर बैठ के प्रधानमंत्री बन जाओ, महिलाओं का बलात्कार करा के प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी की ट्रेन को भर करके लाशों से लेके भारत में आना पड़े तब भी प्रधानमंत्री बन जाओ। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजीव गांधी पर भी हिंदुओं और सिखों के बीच दूरी पैदा करने के आरोप लगाए। राधा मोहन दास ने राजीव गांधी पर अलगाववादी ताकतों से समझौते का भी आरोप लगाया। कुर्सी बचाने के लिए तब भी प्रधानमंत्री बने रहो और 43,000 वर्ग फीट चीन हमारे वर्ग मीटर हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर ले तो तुम कह दो कि वहां तो एक घास का दाना नहीं पैदा होता, चीन ने कब्जा कर लिया तो क्या, इसको क्या कहते हैं? देश के बंटवारे के नाम पर नेहरू जी ने उस समय राजनीति किया। देश के बंटवारे के नाम पर राजीव गांधी जी ने राजनीति की। क्या ये सच नहीं है कि 1984 का दंगा सिखों के खिलाफ और हिंदू और सिख समाज को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र किया गया वो राजीव गांधी ने किया? क्या ऐसे सच नहीं है कि राजीव गांधी ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी तो धरती हिलती है, कहा था या नहीं? प्रदेश प्रभारी ने सचिन पायलट पर भी बड़ा हमला बोला। प्रदेश प्रभारी ने पायलट पर दौसा वासियों को लड़ाने के आरोप लगाए हैं। अब आप सोचिए, सचिन पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे। दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको लगा टॉक में आ गए, क्योंकि उनको लगा कि टॉक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज का बंटवारा करके हम यहाँ से विधायक बन गए। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। हमारे तो महान नेताओं ने देश के लिए, देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने में कसर नहीं छोड़ी। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, देश के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। और आज हमारे पूर्वजों को, हमारे महान नेताओं के विरुद्ध जब अनर्गल टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से ये शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने आज टोंक में जो बयान दिया है वो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान की धरा पे जो गारंटी दी थी उस विचलन से हटाने के लिए ये ऐसा बयान दिया है। देश के बंटवारे के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की और गौडसे की विचारधारा के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। सियासी दल आरोप प्रत्यारोप के पतवार से ही चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास करते हैं, जिसके आरोपों में जितना दम उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक। अभी तो आगाज है। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और जोर पकड़ेगा। टोंक में आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। राष्ट्रीय मंत्री राधा मोहन दास ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू पर देश का बंटवारा करने का आरोप लगाया। राजीव गांधी पर भी बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं सचिन पायलट पर भी बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि वो नागरिकों को लड़वाने का काम करते हैं। दौसा में जब उनका भेद खुल गया तो वो टोंक में आए, क्योंकि टोंक में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब जनता समझ चुकी है। देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की यहां मीटिंग थी। ऐसे में राधा मोहन दास यहां शामिल हुए। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत बड़े नेता यहां पर शामिल हुए और इस तरह का कांग्रेस पर बड़ा हमला बीजेपी का आज टोंक से निकलकर सामने आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।
तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया है। इस बार गोविंद सिंह डोटासरा ने बहाना बनाया प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के राजेंद्र राठौड़ पर दिए गए बयान को। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि भाजपा के सदस्यता अभियान की बैठक के दौरान का है, जिसमें राधा मोहन दास अग्रवाल ये पूछते नजर आ रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ बीच में आखिरकार मीटिंग छोड़कर क्यों चले गए। उन्हें बताना चाहिए था कि संगठन से ऊपर कोई नहीं है। आप भी सुनिए डोटासरा ने क्या कुछ कहा। अच्छी रिपोर्ट आप सबके सामने प्रस्तुत की। हमारे सामने बैठे हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सीपी जोशी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी, और कहाँ चले गए राजेंद्र राठौर जी। देखिए, मैं नज़र सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। नए नए प्रभारी जी आए हैं, उनका एक वीडियो मैं सुन रहा था, बुलाए इतने आए कितने। अरे भाई, ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना ये भी नहीं आएंगे जो आज आए। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी, और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी। और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अरे नेताओं का इतना अपमान तो मत करो। टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी। उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो, तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है। उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है। ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये ताश की पत्तों की तरह, ये जो कांच का महल होता है ना, उसको एक कंकर मारो ये बिखर जाएगा। तो वहीं बीकानेर में गोपेश्वर बस्ती में एक पानी की टंकी को लेकर के भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे विधायक जेठानंद व्यास को कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। नौबत यहां तक पहुंच गई कि प्रदर्शनकारियों ने विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए और विधायक के साथ धक्का मुक्की भी की। विरोध के बीच विधायक जेठानंद व्यास और मेयर सुशीला कंवर ने टंकी के लिए भूमि पूजन किया। दरअसल गोपेश्वर बस्ती और आसपास के इलाकों में पानी की भारी तंगी के चलते पीएचईडी की ओर से नई टंकी यहां पर बनवाई जा रही है। इस टंकी के लिए नगर निगम ने पीएचईडी को जमीन की एनओसी दी। विधायक जेठानंद व्यास के मौके पर पहुंचते ही मंदिर पुजारी परिवार की महिलाओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए। जमीन को गोपेश्वर मंदिर की बताया और यहां पर टंकी नहीं बनाने देने की बात उनकी तरफ से की गई। विधायक ने समझाया कि यह जमीन तो सरकारी है और नगर निगम के पास इसका पट्टा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुजारी परिवार के लोग नहीं माने। यहाँ टंकी, इस क्षेत्र में पानी की टंकी पास हो चुकी है। यहाँ आसपास में जो जमीनें तलाशी गई लेकिन जमीन न मिली, और यह जो गोपनाथ मंदिर के पास की जमीन है, यह गोपनाथ मंदिर की जमीन को छोड़कर जो सरकारी जमीन है, जो जमीन मेरे हिसाब से किसी काम नहीं आ रही है, उस जमीन पे हम टंकी बनाने जा रहे हैं। और यहाँ जो पुजारी है, पुजारी और उसके परिवार के जो लोग आए हुए हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं टॉक में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। यहां पर आरोप है कांग्रेस नेताओं पर कि अरनिया केदार में गुमनाम लोगों की फर्जी तरीके से जमीनें हड़पी गईं। यहां इस कारनामे को देखने के बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने इस मामले की जांच के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। टोंक में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। कांग्रेस नेताओं द्वारा जमीन हड़पने और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के मामले की खबर चलने के बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित की है। इन्होंने फर्जी तरीके से पैमल नाम का व्यक्ति है, जयपुर का रहने वाला है, ब्रह्मपुरी के अंदर रहता है ये। इसका ओरिजिनल नाम है ओम प्रकाश है इसका नाम, जिसको पैमल बनाया गया था।
अब आपने किस किस के खिलाफ शिकायत की, कौन है आपके हिसाब से मुख्य इसमें आरोपी या मुख्य घोटाला करने वाले? मुख्य घोटाला करने वाला हंसराज फागड़ा, सरपंच ग्राम पंचायत रहने केदार। ओम प्रकाश को पहमल बताने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन कोशिश कामयाब न हो सकी। फर्जी पहमल बनने वाले ओम प्रकाश के आधार कार्ड नंबर की तलाश की गई तो सामने आया कि इस आधार कार्ड वाले शख्स को पेंशन मिलती है, लेकिन उसका नाम ओम प्रकाश है। यही आधार नंबर 1 जन आधार कार्ड में अटैच हुआ, इसमें भी इसका नाम ओम प्रकाश पाया गया, यानी फर्जीवाड़ा बेनकाब हो गया। सामने आया कि यह मामला सिर्फ 20 बीघे का नहीं बल्कि सैकड़ों बीघे का है। खबर है कि सरदाबाद में आ रही जमीनों का मुआवजा पाने के लिए बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ। जो इन्होंने 88 नंबर की कसरा नंबर 88 एरिया के आधार के अंदर जमीन थी वो पहमल के नाम थी। सन 1947 का रिकॉर्ड के अंदर भी पहमल था, पहमल के नाम से थी। और आदिंतर सन 2070-73 के अंदर भी पहमल का 1970 के अंदर भी पहमल के नाम ही रिकॉर्ड थी। इन्होंने पहमल नाम का एक व्यक्ति, उसका नाम है ओम प्रकाश, उसको पहमल बनाकर उन्होंने ये जमीन उस बेच दी गई है। मामला टोंक के अरनिया केदार गांव का। यहाँ पहमल नाम के एक शख्स की करीब 20 बीघा जमीन है, लेकिन उसका वारिस नहीं होने से जमीन गुमनाम है। जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने पहमल नाम के एक फर्जी आदमी को खड़ा कर दिया। जयपुर में ब्रह्मपुरी के रहने वाले ओम प्रकाश के आधार कार्ड को स्कैन कर पहमल कर दिया गया, लेकिन पीड़ित की शिकायत के बाद फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। जिला प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन किया। हमने जांच करवाई थी तो हमें पता चला था कि कुछ एक पंचायतों में, जैसे कि अरनिया केदार में, ये प्रचलन चला है कि पुराने समय में कुछ लोगों को भूमियां आवंटित हुई होंगी, बहुत बड़े बड़े हिस्से आवंटित हुए हैं। वो लोग अभी गुमनाम हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, और उन्हीं के नाम का फर्जी आधार कार्ड बना के एक गिरोह सक्रिय हुआ है जो कि उनके नाम की जमीनों को दूसरों के नाम में रजिस्ट्री कर रहा है। अब चूंकि मामला सैकड़ों बीघे जमीन के घोटाले का है, इसलिए आने वाले दिनों में कई सफेद पोशों के बेनकाब होने की पूरी उम्मीद है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारीक की रिपोर्ट। तो वहीं झालावाड़ में एक निजी बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई और इस दौरान चालक ने सवारियों के साथ बस को आहू नदी के पानी के बहाव में उतार दिया और बीच रास्ते में पुलिया पर बस बंद हो गई। बस यात्री पानी के बहाव में फंस गए। इसके बाद घबराकर बस चालक ने बस बीच में छोड़कर भाग छूटा। बाद में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकाला। यह घटना आवर कस्बे के पास आहू नदी पुलिया की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं सामान्य से अधिक हो चुकी बारिश के बावजूद भी प्रदेश में मानसून की मेहरबानी बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कई जिलों में शुक्रवार सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। झालावाड़, बांसवाड़ा और उदयपुर। झालावाड़ जिला मुख्यालय समेत जिले के अलग अलग कस्बों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो दोपहर बाद भी जारी रहा। इसके चलते नदी नाले उफान पर रहे, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पुलिया पार करते नजर आए। गंगा रोड चोमेला से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और आए दिन बरसात के दिनों में यहाँ पे आधा 1 घंटा 2 घंटे अगर बारिश होती है तो पुलिया पानी आ जाता है और ग्रामीणों को, किसानों को, लोगों को यहाँ से मार्केट जो कि CSC अस्पताल वगैरह में आने जाने के लिए बीमारी अक्सर होती है बरसात में। आसमान से राहत की बूंदें ही गिरती हैं। ये बात और है कि सिस्टम की नाकामी उन्हें आफत में बदल डालती है। बरसाती बूंदों से शहर धुला धुला सा, खिला खिला सा नजर आ रहा है। बांसवाड़ा से आई ये तस्वीरें हैं जिसकी शहरवासी बड़ी शिद्दत से राह देख रहे थे। लंबे इंतजार के बाद मानसून ने एक बार फिर दस्तक दी। शुक्रवार सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को उमस से निजात मिली। बारिश ने न सिर्फ तापमान को कम किया बल्कि वातावरण में ठंडक और ताजगी भी भर दी। लेक सिटी पर जमकर बदरा बरसी। सुबह उमस के बाद मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हुई।
जो देखते ही देखते मूसलाधार होती चली गई। 1 घंटे की बारिश से ही सड़कों पर पानी भर गया। शहर के तहलीके जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लबालब पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि इस बार उदयपुर में सावन सूखा ही रहा, लेकिन भादो शुरू होते ही लोगों में एक बार फिर उम्मीद बंधी है। प्रदेश में सामान्य से अधिक हो चुकी बारिश के बावजूद अभी भी मॉनसून की मेहरबानी बनी हुई है। राजस्थान में आज कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए। मौसम विभाग ने